नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिन्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों में चिकित्सा संबंधी बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए सहायता उपलब्ध कराने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स में 528 बेड वाले अस्थायी कोविड सेंटर का किया शुभारंभ। कहा, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने में मिल रही सफलता। बोकारो जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन युक्त 10 कोविड बेड किया जा रहा स्थापित। गंभीर रूप से संक्रमितों के इलाज में मिलेगी राहत। और राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 मई तक राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश का जताया अनुमान। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आगे बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोविड से संबंधित स्थिति की व्यापक समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों और जिलों में कोविड की स्थिति के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री को 12 राज्यों के बारे में जानकारी दी गई जहां 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। उन्हें उन जिलों के बारे में भी बताया गया जहां महामारी का ज्यादा प्रकोप है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को राज्यों द्वारा बढ़ाए गए चिकित्सा ढांचे के बारे में भी बताया गया। प्रधानमंत्री ने राज्यों में चिकित्सा संबंधी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उन जिलों की पहचान करें जहां सक्रिय मामले 10% या उससे अधिक हैं और अस्पतालों में 60% से अधिक रोगी ऑक्सीजन पर या आईसीयू में है। श्री मोदी ने दवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की। उन्हें रेमडेसिविर सहित दवाओं का तेजी से उत्पादन बढ़ाने के बारे में भी बताया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने टीकों के बारे में प्रगति और अगले 2 महीने में इनका उत्पादन बढ़ाने के रोड मैप की भी समीक्षा की। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 17 करोड़ 15 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज निःशुल्क उपलब्ध कराई है। इसमें से टीके की बर्बादी समेत 16 करोड़ 26 लाख से अधिक डोज का इस्तेमाल हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 89 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। वहीं मंत्रालय ने बताया कि अगले 3 दिन के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 28 लाख से अधिक अतिरिक्त टीके की डोज मिल जाएगी। भारत सरकार कोविड महामारी की रोकथाम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर हर संभव उपाय कर रही है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल और रक्षा मंत्रालय के अन्य संगठन कोविड महामारी के दौरान लोगों की मदद करने में लगे हैं। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न सेना अस्पतालों में 750 बिस्तर असैनिकों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के 19 अस्पतालों में 4000 बेड और 585 आईसीयू यूनिट उपलब्ध है। रक्षा मंत्री ने बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन 500 ऑक्सीजन संयंत्र तैयार कर रहा है। वहीं रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि वायुसेना और नौसेना विदेशों से ऑक्सीजन लाने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित रिम्स में आज 528 बेड वाले अस्थायी कोविड सेंटर का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इसमें 327 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 73 आईसीयू और रिम्स के पुराने भवन में 128 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड शामिल है। इसमें से कोरोना संक्रमितों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बेड की व्यवस्था में जुटे अधिकारियों कर्मचारियों का आभार जताया और कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में जो अफरा तफरी का माहौल था उसे काबू पाने में सफलता मिल रही है। हमारे राज्य में सीमित संसाधनों के साथ जिस तरीके से हम आज इस संक्रमण में हर दिन नई कड़ी जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं परिवर्तन भी हमें दिखता है। जहां लगभग 250 बेड से शुरू करने वाला रिम्स संस्थान आज 1500 से अधिक बेडों की उपलब्धता हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। हम लोगों ने सेंटर को एस्टेब्लिश किया है। वो मल्टी लेवल पार्किंग का एक हमारे पास स्ट्रक्चर था रिम्स परिसर के अंदर, जिसका उपयोगिता आज हम लोग कोविड सेंटर के रूप में कर रहे हैं। हमारे राज्य में सीमित संसाधनों के साथ जिस तरीके से हम आज इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी ही स्थिति पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा।
ये स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है कि जो पक्षपाती का विभाग नहीं होता, ये मानवता का विभाग होता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत साफ विजन है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़िया प्रबंधन करना है और बढ़िया से बढ़िया अपनी जनता को स्वास्थ्य सुविधा देनी है। और ये पूरा कोविड सेंटर का निर्माण हुआ है, ये भी काबिले तारीफ है। वहीं रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि रिम्स में एनटीपीसी के सहयोग से जल्द ही ऑक्सीजन सपोर्टेड 108 अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था होगी। इधर सिमडेगा जिला मुख्यालय में आज कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। उपायुक्त सुशांत गौरव ने शिविर में व्यवस्था की जानकारी ली और लोगों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित किया। सिविल सर्जन डॉक्टर पीके सिन्हा ने कोरोना मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को कारगर बताते हुए कहा कि प्लाज्मा डोनेट करने वालों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, जबकि इससे कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह अच्छा कार्य है और सभी सक्षम लोग इस कार्य को करना चाहिए। खूंटी जिले में सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, यहाँ मिनी वेंटिलेशन की भी व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड समेत अन्य जरूरी मेडिकल उपकरण भी जिले में उपलब्ध है। सिविल सर्जन ने बताया कि सभी चिकित्सक पूरी मुस्तैदी के साथ कोविड वार्ड में सेवा दे रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि जिले में अब तक कोविड-19 टीकाकरण पर विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें और साबुन से हाथ अवश्य धोएं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बोकारो जिला प्रशासन ने जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त 10 बेड स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में दुनिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर हलन बारला ने आकाशवाणी को बताया कि संक्रमण को देखते हुए जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त 10 बेड लगाए जाएंगे और यह काम लगभग 3 से 4 दिनों में हो जाएगा। उन्होंने बताया कि दुनिया स्थित केंद्र में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है, लेकिन रेगुलेटर नहीं होने की वजह से जिला मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। रेगुलेटर मिलते ही बेड चालू कर दिया जाएगा। वहीं विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने बताया कि दुनिया से संक्रमण के मामले दुनिया में बढ़ रहे हैं और लोगों को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए ऐसे मरीजों का तत्काल स्थानीय स्तर पर इलाज देने के लिए प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था की जा रही है। इधर धनबाद जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कहा है कि जिले में अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखकर उनकी रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के जरिए कोविड की जांच की जाएगी। कोविड जांच में नेगेटिव मिलने वाले प्रवासियों को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। वहीं 7 दिन के बाद पुनः रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच की जाएगी। नेगेटिव मिलने पर उन्हें घर भेज दिया जाएगा। जांच में पॉजिटिव मिलने वाले प्रवासी मजदूरों को इलाज के लिए भर्ती कराया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि सभी अंचल अधिकारियों को उनके क्षेत्र में कम से कम 2 क्वारंटाइन बुनियादी सुविधाओं के साथ तैयार करने का निर्देश दिया गया है। लातेहार जिले के सदर अस्पताल में आईसीयू का निर्माण अंतिम चरण में है। उपायुक्त अबू इमरान ने कहा कि आईसीयू के संचालन के लिए सभी प्रखंड के 6 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अबू इमरान की
पहल पर सदर अस्पताल में आईसीयू का निर्माण अंतिम चरण में है। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना महामारी ने देश को संकट में डाल दिया है। सदर अस्पताल का आईसीयू बेड संजीवनी के रूप में काम करेगा। जिले में कोरोना संक्रमितों को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिले, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 13 मई तक बढ़ा दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक ही जनता सड़कों पर उतरे। उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों पर जिला प्रशासन सख्ती बरतने में भी परहेज नहीं करेगा। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार। सरायकेला प्रखंड के मुरुप स्थित अर्जुन पुस्तकालय संचालन समिति की ओर से कोरोना संक्रमण की सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान शिक्षा प्रेमियों के लिए पुस्तक संग्रह भी किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष हेमसागर प्रधान ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं समाज सेवियों से संपर्क किया जा रहा है। इस अभियान में ग्रामीण युवाओं को भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने थियोलॉजिकल कॉलेज के प्राचार्य और गॉस्वेल कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य तथा NWGL चर्च के प्रथम बिशप रहे डॉक्टर निर्मल मिंज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के संरक्षण और समृद्ध बनाने के लिए वे सदैव प्रयासरत थे। डॉक्टर मिंज का निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। गिरिडीह जिले में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों से लोगों को परेशानी कम होने लगी है। जिले में कई कोषांग काम कर रहे हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह जिले में कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन ने कई कोषांगों का गठन किया है ताकि मरीजों और उसके परिजनों को कोई कष्ट नहीं हो। अस्पताल में ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई के लिए अलग से कोषांग गठित है। दवा एवं अनाज की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए अलग से कोषांग गठित है और उन्हें न्यूनतम 2 दुकानों को प्रत्येक दिन सर्च करना है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अस्पताल में मरीजों के परिजनों के लिए अलग से वेटिंग हॉल एवं टेलीफोन की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। मरने वालों को सर्टिफिकेट देने की अलग से व्यवस्था की गई है। जिले में कोरोना का 24 घंटे नियंत्रण कक्ष चल रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। और अब खबर मौसम से। मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 मई तक राज्य के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान मेघ गर्जन और कहीं कहीं वज्रपात भी होने की संभावना है, जबकि आज से 8 मई तक 40 से 50 किलोमीटर की गति से हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं विभाग ने 10 मई तक के मौसम के बारे में कहा है कि राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं 11 और 12 मई को मौसम साफ रहेगा और शुष्क रहेगा। इधर आज राजधानी रांची में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश भी हुई, जबकि बोकारो और गिरिडीह जिले के कई भागों में आंधी के साथ भारी बारिश हुई, जिससे कई पेड़ों की टहनियां भी टूट गई और गिरिडीह बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला प्रखंड के कित्ता गांव में आंधी तूफान से आम की टहनी गिरने से 2 मासूमों की जान चली गई। घटना आज शाम 4 बजे की है। बच्चे पेड़ के निकट आम चुन रहे थे। वहीं एक 28 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग युवक भी घायल हो गया है। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र में 30 अप्रैल को हुई संतोष मुंडा की हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि बसिया में जमीन विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया था। इधर धनबाद में उपायुक्त ने सदर अस्पताल में 2 औषधि विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति की है। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक डॉक्टर एनके मोदी तथा रात 9 बजे से रात 11 बजे तक डॉक्टर एनके दुबे की प्रतिनियुक्ति औषधि विशेषज्ञों के रूप में की गई है। वहीं धनबाद में कोविड-19 प्रतिरोधी टीकाकरण में तेजी लाने के लिए उपायुक्त सह डीडीसी दशरथ चंद्र दास को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों में चिकित्सा संबंधी बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए सहायता उपलब्ध कराने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स में 528 बेड वाले अस्थायी कोविड सेंटर का किया शुभारंभ। कहा, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने में मिल रही सफलता। बोकारो जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन युक्त 10 कोविड बेड किया जा रहा है स्थापित। गंभीर रूप से संक्रमितों के इलाज में मिलेगी राहत। और राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 मई तक राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश का जताया अनुमान।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।